Dear students, today we will discuss new topic that is phylum Arthropoda. phylum Arthropoda की बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। ठीक, phylum Arthropoda 2 वर्ड से बना है, आर्थ्रो और पोडा। आर्थ्रो मीन्स होता है एंथ्रोस, पोडा मीन्स होता है अपेंडेज। क्या होता है? अपेंडेजेस। सो डियर स्टूडेंट्स, एंथ्रोस मीन्स होता है ज्वाइंट। एंथ्रॉन्स मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट। यानी आप कह सकते हो आर्थ्रोपोडा मीन्स होता है ज्वाइंट अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा मीन्स होता है ज्वाइंट अपेंडेजेस। ठीक, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा 2 वर्ड से बना है, आर्थ्रो और पोडा। आर्थ्रो और पोडा। आर्थ्रो मीन्स एंथ्रॉस, एंथ्रॉस मीन्स ज्वाइंट। पोडा, पोडा मीन्स अपेंडेजेस, अपेंडेजेस। ठीक है ना, यानी कि ज्वाइंट अपेंडेजेस। ये फाइलम जो होते हैं ज्वाइंट अपेंडेजेस को शो करते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक, देन आइए बात करते हैं कंटिन्यू। जो आर्थ्रोपोडा होता है ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी कि आर्थ्रोपोडा जो होता है लार्जेस्ट फाइलम होता है। लार्जेस्ट ये फाइलम होता है। कैसा फाइलम होता है? लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है ना। जिसमें क्या पाए जाते हैं? जिसमें क्या पाए जाते हैं? इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। इसमें क्या पाया जाता है? इंसेक्ट्स पाया जाता है। मतलब जितने भी इंसेक्ट, मतलब ओवरऑल 2/3 ऑफ द इंसेक्ट आर फाउंड इन दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा। मतलब टोटल इंसेक्ट का 2/3 पार्ट कहाँ पाया जाता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। ठीक है ना, इसलिए इंक्लूड इंसेक्ट। ठीक, इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है ना, यानी कि जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन कंटिन्यू हम इसकी और बात करेंगे। इसकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है ना। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एनिमल होते हैं। आप कह सकते हैं कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, आप इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखिए। सिर्फ ये लार्जेस्ट फाइलम होते हैं, इंक्लूड्स इंसेक्ट इसमें पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड का मतलब हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन तीनों पाया जाएगा इसमें। ठीक है ना। ये जो एनिमल्स होते हैं सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि इसमें सीलम पाया जाता है। सीलोमेट एनिमल्स होते हैं क्योंकि इसमें सीलोमेट मतलब कि सीलम इसमें पाया जाता है। ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं इसके बॉडी कवर्ड जो होती है इसकी काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। जो इसकी बॉडी कवर्ड होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। ठीक है, देन आगे बात करते हैं। इसकी जो बॉडी कवर्ड होती है, बॉडी कवर्ड ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसकी जो बॉडी कवर्ड होती है काइटिन, इसकी जो बॉडी कवरिंग होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से बनी होती है। ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं इसके बॉडी कंसिस्ट किससे होती है। अभी हमने बात किया हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन से इसकी बॉडी कंसिस्ट होती है। तो आप कह सकते हैं
बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इसकी बॉडी किससे कंसिस्ट होती है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन से इसकी बॉडी कंसिस्ट होती है, इसीलिए इसको जॉइंट अपेंडेज कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस कहा जाता है, ठीक है ना। इसके जो रिस्पायरेटरी आर्गन होते हैं, इसकी रिस्पायरेटरी आर्गन की बात करें तो रिस्पायरेटरी आर्गन्स जो होते हैं, इसके जो रिस्पायरेटरी आर्गन्स होते हैं वो गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, तो कई हैं इसके, देख लेते हैं। रिस्पायरेटरी आर्गन गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जाता है। यानी कि जो इसका रेस्पिरेटरी आर्गन होता है वो क्या क्या होता है? गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है, और ट्रैकियल सिस्टम भी पाए जाते हैं। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका वह ओपन टाइप का होता है, यानी इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह ओपन टाइप का होता है। सिंपल सी बात है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा आप सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ठीक है ना, ओपन टाइप का होता है। सेंसरी आर्गन जैसे इसके एंटेनी पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। इसमें जो सेंसरी आर्गन होते हैं उनको एंटीना बोलते हैं, एंटेनी, ठीक है। सेंसरी आर्गन को क्या बोलते हैं लोग? एंटीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंटीना बोलेंगे, एंटीना। क्या बोलेंगे? एंटीना बोलते हैं, ठीक है, एंटीना। सेंसरी आर्गन जो इसका होता है उसको क्या कहते हैं? एंटीना कहते हैं। जो इसकी आई होती है कंपाउंड और सिंपल होती है। जो इसकी आई होती है वह कंपाउंड एंड सिंपल टाइप की होती है। इसकी आई कैसी होती है? कंपाउंड और सिंपल टाइप की होती है। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग आर्गन भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग आर्गन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग आर्गन पाए जाते हैं। इस फाइलम में, आर्थ्रोपोडा में बैलेंसिंग आर्गन मेंटेन रहता है। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग आर्गन इसमें पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? एक्सक्रीशन जो होता है उसका मल्पीजियन ट्यूब्यूल से होता है। जो इसमें एक्सक्रीशन होता है वह मल्पीजियन ट्यूब्यूल से होता है। तो ये स्टूडेंट्स, जो इसका एक्सक्रीशन होता है वो किसके माध्यम से होता है? मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के माध्यम से होता है। ये मोस्टली जो होते हैं डाइसियस को शो करते हैं, ठीक है ना। ये मोस्टली जो होते हैं डायोसियस को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? डाइसियस को शो करेंगे। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल होता है। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल होता है, ठीक। इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट होता है वो मे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देन आगे बात करते हैं। ये मोस्टली जो होते हैं ओविपेरस भी होते हैं। ये मोस्टली कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ठीक है ना। इनका जो डेवलपमेंट होता है मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका जो डेवलपमेंट होता है डियर स्टूडेंट, जो कैसे होता है? मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ठीक है ना।
और डेवलपमेंट जो होता है इसका मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। देन हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसके एग्जांपल में क्या क्या आते हैं। आइए बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे जो पॉपुलर हैं, जिसे एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले एपीज की। इसकी बात करेंगे एपीज की। एपीज जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हनी बी। एपीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हनी बी बोलते हैं। एपीज सबसे पॉपुलर इसका एग्जांपल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हनी बी। बॉम्बिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग सिल्क वार्म। बॉम्बिक्स जिसको कहते हैं सिल्क वार्म, ठीक है ना। तो एबीज इसमें हनी भी पाया जाता है, बॉम्बिक सिल्क वार्म भी पाया जाता है, लैक्सीफर लाइक इंसेक्ट जिसको कहते हैं वो भी पाया जाता है। लैक्सीफर जिसको हम लोग बोलते हैं लैक इंसेक्ट, क्या बोलते हैं, लैक्सीफर लाइक इंसेक्ट भी पाया जाता है इसमें। इसमें वेक्टर पाया जाता है, वेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिनका। तो इसमें क्या पाया जाएगा, वेक्टर्स पाए जाएंगे। वेक्टर जैसे वेक्टर में क्या क्या आएंगे, एनाफ्लीज आएगा, क्यूलिक्स आएगा, एडीज आएगा। तो वेक्टर में क्या क्या आएगा, एनाफ्लिक्स आएंगे, क्यूलिक्स आएंगे, एडीज आएंगे, ठीक है ना। क्या क्या आएंगे, एनाफ्लीज आएगा, ठीक है। वेक्टर इसका क्या क्या होता है, एनाफ्लीज होगा, इसका क्यूलिक्स होगा, एनाफ्लीज एंड एडीज होगा। एडीज जिसको बोलते हैं मास्कीटो, जिसको क्या बोलते हैं, मास्कीटो, ठीक है ना। इसमें पेस्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट इसमें पाया जाता है। ग्रीगेरियस पेस्ट क्या होता है, ग्रीगेरियस पेस्ट में जैसे लोक्यूस्टा जिसको बोलते हैं हम लोग लोक्यूस्ट, लोक्यूस्टा जिसको हम लोग बोलते हैं लोक्यूस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट पूछा जाए तो लोक्यूस्टा जिसको बोलते हैं लोक्यूस्ट। देन इसमें लिविंग फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लिविंग फॉसिल्स। इसके लिविंग फॉसिल्स इंपॉर्टेंट हैं। लिविंग फॉसिल्स जैसे जिसको बोलते हैं लिमुलस, किंग क्रैब जिसको कहते हैं, लिमुलस इसको बोलते हैं हम लोग किंग क्रैब के नाम से जानते हैं। लिमुलस यानी किंग क्रैब। सो डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स इसके क्लियर करते हैं एक बार फिर से। एपीज, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवार्म, लैक्सीफर लाइक इंसेक्ट। वेक्टर्स जो इसके होंगे एनाफ्लिस, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटो इसके वेक्टर होते हैं। ग्रीगेरियस पेस्ट पूछा जाए लोक्यूस्टा, लोक्यूस्ट होते हैं। लिविंग फॉसिल्स की बात किया जाए लिमुलस जिसको बोलते हैं किंग क्रैब, ठीक। सो हम आगे बात करते हैं इसके एग्जांपल से। ऐसे और देख लेते हैं थोड़ा से। इसके एग्जांपल्स जैसे आपके क्या क्या हो जाएंगे, लोक्यूस्ट। लोक्यूस्ट इसके एग्जांपल्स होते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बटरफ्लाई भी होता है, बटरफ्लाई भी होते हैं, लोक्यूस्ट भी होते हैं, ठीक है ना। स्कॉर्पियन भी होगा, इसका प्रॉन भी होगा, स्कॉर्पियन भी होता है और प्रॉन भी होता है। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी कि लोक्यूस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात किया। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे। सो थैंक यू।